आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है विश्वास की जीत। कक्षा 11 के बच्चों का प्रवेश। प्रत्येक बच्चे से आवश्यक कागजात लेना और शुल्क लेकर फॉर्म्स में नत्थी कर देना सुविधा के लिए, यही सब चल रहा था कि प्रिंसिपल साहब का कॉल आ गया। आवश्यक चर्चा करनी है, मेरे कक्ष में आ जाएं। मैंने फॉर्म, कागजात सभी एक फाइल में रखे। अपने चैम्बर में रखकर मैं लैब चैम्बर खुला ही छोड़कर प्रधानाचार्य कक्ष की ओर आ गया। 4 बजे आया, लैब बंद करवाई, चैम्बर बंद करवाया और अपने घर चला आया। सोमवार को पुनः फाइल खोली तो पाया कि फीस संलग्न वाले आवेदन पत्र तो थे ही नहीं। मैं चकित भी था और खुद पर ग्लानि भी थी कि मेरी लापरवाही से एक बच्चा चोर बन गया। कागजातों के पुनः एकत्र करवाने की चिंता और उलझन भी थी। अपने 35 वर्षों के कैरियर में 4-5 दिन के भीतर ये दूसरी घटना देखकर मैं बहुत ही हारा हुआ अनुभव कर रहा था। पहली घटना थी एक बच्चे विशाल के बैग में से पैसे चोरी हो जाना, और दूसरी घटना आज की थी। पहली घटना में उस बच्चे विशाल ने बच्चों के बस्तों की चेकिंग करवाना बिल्कुल गलत बताया था। उसने कहा था कि किसी भी बच्चे की बेइज्जती हो जाए ये उसे अच्छा नहीं लगता। उसकी बात मानकर मैंने चेकिंग नहीं की तो आज इस घटना ने मेरे मन में अपराध बोध भर दिया। एक तो पहले दिन एक्शन न लेना और आज लापरवाही करके एक और बच्चे को अवसर देकर उसको गलत रास्ता अपनाने का अवसर देना मुझ में अपराध बोध भर रहा था। मैंने चुपके से अपने मित्र परीक्षा प्रभारी प्रताप बिश जी और प्रवीण उप्रेती जी को वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि आज चेक करवाना अनिवार्य है, ऐसे तो ये टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। मैंने उन्हीं के द्वारा बच्चों के बस्ते चेक करवाए और बच्चों से कहा कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि विशाल का सैक्रिफाइस और मेरे द्वारा तुम पर किए जाने वाला विश्वास निरर्थक है। तुम इस योग्य हो ही नहीं। मैं तुम सभी का बस्ता इसलिए चेक करवा रहा हूं कि तुम सभी इसी के योग्य हो। चोरी करने वाला और उसको बचाने वाला दोनों अपराधी होते हैं। इसलिए मैं स्वयं को भी अपराधी मानता हूं कि पहली बार मैंने ऐसा नहीं किया। शायद तभी ऐसी हिम्मत आप लोगों को पड़ी। अब जब मैं सामने रहूंगा तभी आपको अपने कक्ष की, लैब की, क्लास की चाबियां दूंगा। मेरे विश्वास और स्नेह को आप लोगों ने तोड़ा है। कुछ बच्चों की आंखों में आंसू थे। बच्चों की कातर आंखों को मैं अपनी स्मृतियों में रात भर देखता रहा। मैं रात भर सो नहीं सका। मैंने खाना नहीं खाया। सुबह विद्यालय जाते समय नाश्ता भी नहीं किया और तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर लंच बॉक्स भी नहीं लाया। विद्यालय में प्रार्थना सभा में मैंने देखा कि जो बच्चे बहुत ही स्नेह से मुझे देखते मुस्कुराते हुए प्रणाम करते थे, आज डर कर दूसरी ओर देख रहे हैं। मैंने सहज होकर बच्चों को अपने पास बुलाया, लैब की चाबी दी और कहा कि अपने वादन में लैब में आ जाना, और चैम्बर की चाबी लेकर मैं अपने चैम्बर में बैठ गया। जितना शुल्क बनता था मैंने अपनी जेब से कार्यालय में जमा कर दिया। अनायास ही मैंने देखा कि मेरे वादन से पहले हिमांशु, दीपक, विशाल, बालम मेरे चैम्बर के बाहर खड़े हैं। उनके पीछे सौरभ, कार्तिक, कृष्णा, मुकुल और सबसे दूर पवन, चंद्र प्रकाश, लक्ष्मण, कपिल खड़े हैं। दूर खड़े सबसे छोटे बच्चे मन्नान को इशारा कर रहे हैं कि तुम
सर के पास जाओ। मैं इस चक्रव्यूह को देखकर हंसने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? हिमांशु, दीपक और चंद्र प्रकाश बोले, सर पहले ये खाना खा लीजिए। एक प्लेट उन्होंने आगे बढ़ाई। मैंने कहा, खाना कहाँ से आया? बोला, सर हमारे लंच बॉक्स में से। मैंने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्यों? सर आपने खाया ही नहीं है, आपके चेहरे से लग रहा है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। सर हम भी तो आपके बेटे जैसे ही हैं, आप ही तो कहते हैं। मैंने प्लेटें ली, भीतर रखी, उनसे कहा, आप लोग लैब खोलो, बैठो मैं आ रहा हूँ। बच्चों का प्रेम देखकर मेरा गला रुध गया था। मैं खा नहीं सका। मैं भी लैब की तरफ बढ़ा तो बच्चों ने जैसे ही लैब खोला, फॉर्म दरवाजे के भीतर पड़े थे। फीस के पैसे भी संलग्न थे। मुझे लगा कि मैंने गर्त में गिरते हुए किसी बच्चे को पकड़कर बचा लिया। राष्ट्रपति पदक लेते हुए जितनी खुशी मुझे मिली थी, उतनी ही खुशी मुझे आज किसी बच्चे को गलत से सही रास्ते को लाने की खुशी मुझे मिली थी। लैब में एक चिट भी गिरी थी जिसमें लिखा था, सर अभी तो हिम्मत नहीं जुटा पाया हूं, जल्दी ही अपना नाम बताकर प्रायश्चित करूंगा। लेकिन आज के बाद जीवन में कभी भी ऐसी भूल नहीं करूंगा और न करने दूंगा। मैं उस चिट को उठाकर घर ले आया हूं और उसी फाइल में रख दिया है जिसमें अन्य अवार्ड्स और प्रमाण पत्र हैं। आज कई वर्षों के बाद विशाल का फोन आया है। विशाल कह रहा है कि सर वो रुपए क्लास में नहीं बल्कि रोडवेज की बस में गिरे थे। जिन्हें वो मिले थे उनके बेटे का फ़ोन आया कि विशाल मेरे पिताजी को वो रुपए मिले थे। मैंने 1 लाख अनुनय विनय की कि वो रुपए मेरे विद्यालय के बच्चे विशाल को लौटा दें, लेकिन वो नहीं माने। आज जब मेरी नौकरी लगने के बाद मुझे पहली तनख्वाह मिली है तो मैं तुम्हारे 3000 रुपये भेज रहा हूँ। हेमंत सर को बता देना कि रुपए मिल चुके हैं। लेकिन एक अनुरोध मैं आपसे करता हूँ कि उस बच्चे का नाम नहीं पूछें सर। मैं हतप्रभ रह गया। मैंने कहा, विशाल क्यों? विशाल बोला, सर यह आपके विश्वास की जीत है, बस इतना ही मान लीजिए कि आप जीत गए हैं।